Hello everyone, I welcome you all of you to Sahas Institute. Friends, EET FI BCom में EET सब्जेक्ट में हमने MCQ सेशन में यूनिट 2 के पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों हमने कंप्लीट किए हैं और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 4 जिसमें हम लोग MCQ नंबर 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। तो देखिए दोस्तों 76 नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है जिसमें फर्स्ट हमें क्या बताया है, तो भाई फर्स्ट हमें दिया है कि व्हेन सप्लाई इंक्रीज मोर देन डिमांड देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज। यहाँ पे क्या बताया है कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है किसकी कंपैरेटिवली, तो डिमांड की कंपैरेटिवली सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, फॉल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों के बीच रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। देन क्वेश्चन नंबर 77 जो हमारा है जिसमें क्या पूछा है, इफ द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। दोस्तों यहाँ पे हमें बताया है परफेक्टली इन इलास्टिक है तो यहाँ पे डिमांड में चेंज क्या होगा एज कंपेयर टू प्राइस। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज नहीं है और प्राइस में चेंज होगा। तो यहाँ पे डिमांड हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक है तो व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको सप्लाई और प्राइस के बीच यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट में कैसा होगा, नेगेटिव। सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें हमें क्या पूछा है, इफ द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मीन्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होगी, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, वो सप्लाई के हिसाब से होगी। नेक्स्ट शॉर्टर टाइम, यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा बताया, तो भाई यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक है, डिमांड में चेंज नहीं होगा, ओनली एंड ओनली प्राइस और सप्लाई में चेंज यहाँ पे होगा, राइट। चलिए उसके साथ साथ है शॉर्टर देन टाइम ग्रेटर विल बी इन्फ्लुएंस, शॉर्टर देन टाइम ग्रेटर विल इन्फ्लुएंस, हमारा आंसर था डिमांड, उसकी वजह से ही हम लोग प्राइस तय कर सकते हैं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। दोस्तों यहाँ पे बात हुई है इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी के जो गुड्स है उसकी, तो जैसे ही पर्सन की बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करता है, कम करता है, और जैसे इनकम कम होती है वो डिमांड क्या करता है, ज्यादा करता है, राइट। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा हुआ, एक बढ़ता है दूसरा कम होगा, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, तो दोनों के बीच रिलेशन होगा नेगेटिव रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर हुआ ना सबको। चलिए देन आफ्टर हमारा 81 नंबर का जो एमसीक्यू है, दैट सप्लाई ऑफ अ गुड्स रिफर, तो हमारे सप्लाई की डेफिनेशन में क्या था कि भाई सेलर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है तो उस चीज को बोला जाएगा सप्लाई। तो यहाँ पे ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 82 के क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, देखिए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसमें बताया है इन फ्री इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी फ्री है द स्टेट डिसाइड व्हाट हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस, ये तो इकोनॉमिक क्वेश्चंस है, राइट, तो ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। सेकेंड दिया है सेट्रस पेबस। दोस्तों ये सेट्रस पेबस का मीनिंग क्या होता है, तो होता है अदर फैक्टर और अदर थिंग्स, तो सेट्रस पेबस if there is a fall in supply of a product then price will remain constant, no ceteris paribus अदर फैक्टर कांस्टेंट हो उस टाइम प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ता है और प्राइस फॉल होती है तो सप्लाई फॉल होता है, तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, रॉन्ग है। देन आफ्टर सी ऑप्शन में क्या दिया है, इंफीरियर गुड्स हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है और जैसे जैसे इनकम कम होती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड
बढ़ती है। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 जो हमारा है, जिसमें हमें बताया है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो याद रखना दोस्तों, उन दोनों के बीच इलास्टिसिटी कैसी होगी? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में 0। चलिए देन आफ्टर आगे क्या बताया है? इफ रिगार्डलेस ऑफ अ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स रिमेन ऑन चेंज। प्राइस में अनलिमिटेड चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस में अनलिमिटेड चेंज लेकिन डिमांड तो हमारी वैसी की वैसी ही है। तो हमारा डायग्राम कैसा आया? वर्टिकल आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें हमें क्या दिया है? इफ द डिमांड फॉर द गुड इज इन इलास्टिक, जब गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक है एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स टू बी। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, डिमांड ऑफ अ गुड्स इज इन इलास्टिक मतलब गुड्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस 50 रुपए से लेके 100 रुपए बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, हम डिमांड चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमें पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे पहले की कंपैरेटिवली। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर? चलिए देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, ये एमसीक्यू पहले भी आ चुका है। तो भाई इंफीरियर गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 0 और नेगेटिव। राइट? देखिए आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव। राइट? चलिए उसके साथ आगे क्या बताया है? अ वर्टिकल डिमांड पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक दिस। इस तरीके का हमारा डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 0। क्यों? डिमांड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में चेंज हुआ है, डिमांड में चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इलास्टिसिटी कैसा आएगा? आंसर 0। क्लियर? चलिए देन आफ्टर अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस कुड बिकॉज ऑफ, प्राइस डिक्रीज हुई है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ किस चीजों की वजह से? तो भाई डिमांड शायद राइज भी हुई हो, सॉरी डिमांड ज्यादा फॉल भी हुई हो, और सप्लाई, मैंने पहले भी बताया इक्विलिब्रियम में सप्लाई और प्राइस के बीच नेगेटिव होगा तो सप्लाई कैसा होगा हमारा? राइज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं बढ़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इंडिया विल इंक्रीज इन डैश फॉर हाउसिंग। हाउसिंग की डिमांड क्या करेंगे वो लोग? बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। सप्लाई नहीं बढ़ा है दोस्तों, लोग बढ़े हैं। लोग बढ़े हैं तो फिर डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 90 हमें क्या दिया है? इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई रिफर्स टू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रिफर करता है? तो प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। हम इक्वेशन इस तरीके से लिखते थे ना, प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन सप्लाई ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। सपोज यहाँ पे हमें डिमांड पूछा होता तो भी प्राइस ही आता, लेकिन इक्वेशन क्या हो जाता? प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? चलिए आगे के पॉइंट पे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू क्वांटिटी, मतलब इस तरीके से पैरेलल टू क्वांटिटी, ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे इट इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है? तो भाई सप्लाई इलास्टिसिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। सप्लाई में चेंज कैसा है? अनलिमिटेड। प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज सिर्फ सप्लाई में हुआ है, तो इलास्टिसिटी कैसी आएगी? इनफाइनाइट। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैंने पहले ही बताया क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो क्या होगा? लेस देन 0। राइट? चलिए देन नेक्स्ट, द डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल इंक्रीज इन इनकम। देखिए क्या बताया है? डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है
इनकम बढ़ते ही उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। क्यों, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी डिमांड बढ़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हमें क्या बताया है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड्स इज सिग्निफिकेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड टेंड टू बी, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, हम ज्यादा इनकम स्पेंड कर रहे हैं, गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस चेंज उतना ज्यादा नहीं हुआ है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी आएगी, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, देखिए आउटपुट में चेंज नहीं हुआ है, हमारे आउटपुट में चेंज हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर हम जो कर रहे हैं उस एक्सपेंसेस में हमने चेंज नहीं किया है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी आएगी, इज इक्वल टू 1। उसमें 3 टाइप थे, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 और इक्वल टू 1। जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हुआ होता है तो इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें हमें क्या बताया है, when the income elasticity of a demand for the goods is negative, कौन से गुड्स ऐसे हैं कि जहां पे इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, the goods is, कौन से गुड्स, तो भाई वो गिवन गुड्स भी हो सकते हैं और इंफीरियर गुड्स, दोनों गुड्स में हो सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो हमारा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड डिनोट दैट अ चेंज इन डिमांड ऑफ अ वन कमोडिटी, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या करते थे हम लोग, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, तो यहाँ पे हमने डिमांड ऑफ वन कमोडिटी देख लिया, तो अनदर कमोडिटी क्या देखेंगे हम लोग, प्राइस, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें हमें क्या बताया है, इफ द टोटल आउटले राइज, टोटल आउटपुट बढ़ रहा है विद द राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रही है तब, एंड फॉल, टोटल आउटपुट कम हो रहा है व्हेन प्राइस इज फॉल, तो यहाँ पे डिमांड कैसी होगी, ऑब्वियसली इन इलास्टिक, चेंज किसमें हुआ है, प्राइस में हुआ है, राइट, डिमांड में चेंज नहीं है, तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एज अ रिजल्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग याद करो, दो गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते थे, एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी में किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, तो प्रपोजनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइड बाय प्रपोजनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते थे, तो इसमें दोनों गुड्स कवर हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर। देन 100 नंबर का हमारा जो एमसीक्यू है, जिसमें क्या बताया है, एट द प्राइस ऑफ ₹20 पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2, 20 रुपीज पे पॉइंट इलास्टिसिटी कैसी है, 2 है। नाउ क्वांटिटी डिमांड इज 40, क्वांटिटी डिमांड 40 है, सो एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ लेइंग डिमांड कर्व इज सेम, प्रपोजनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्राइस जो हमारा दिया है वो, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे सिंपली हमें दिया है 20/40, तो यहाँ पे हमारी डिवाइड हो जाएगी 1/2, 0.25, राइट। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है, इफ द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी लाइक मैंगो इज हाई, मैंगो है हमारे पास और उसका हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, अभी मैंगो जो है वो पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी बिगड़ जाता है, तो सप्लाई क्या सोचेगा कि भाई इसकी प्राइस बढ़े या कम हो, जल्दी से जल्दी इसको स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल करो। अभी मार्केट में ज्यादा सेल कब होगा, जब वो गुड्स की प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा, डिक्रीज द प्राइस टू मेक एडिशनल सेल, ज्यादा सेल करने के लिए वो प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें क्या बताया है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज बाय 5%, गुड्स की प्राइस 5% से इंक्रीज हो रही है
और डिमांड जो है वो 10% मोर है। तो यहाँ सॉरी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल 10% मोर, ज्यादा 10% सेल करना चाहता है। तो प्रपोजनेट चेंज इन सप्लाई अपॉन प्रपोजनेट चेंज इन प्राइस आ जाएगा हमारा। चेंज इन सप्लाई कितना है 10, प्राइस कितना है 5, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है 103 में, इफ द गुड्स हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जब गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, पहले ही मैंने बता दिया क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो उसकी डिमांड कर्व विल बी रिलेटिव इलास्टिक होगा, राइट। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कौन ऐसा है जिसमें डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप है वो हमें प्रेजेंट करता है। दोस्तों इसी पैम्पलेट में नीचे मैंने आपको तीनों डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया है, जिसमें फर्स्ट है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम है, जिसमें भी डिमांड कर्व कैसा है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। इवन लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें भी हमारा डिमांड कर्व कैसा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड लास्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम, जहां पे दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है X और Y, सपोज एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड में चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों गुड्स की डिमांड, एक गुड्स की डिमांड और दूसरे गुड्स की प्राइस देखते हैं, तो इसी वजह से इसका डिमांड कर्व भी कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव A, B एंड C, राइट। चलिए दोस्तों इसी पैम्पलेट में लास्ट में मैंने आपको कीवर्ड प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि भाई जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है और चेंज प्राइस में हुआ होता है, तो यहाँ पे जब डिमांड बढ़ती है और कम होती है तो उसको बोला जाता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब प्राइस कांस्टेंट होती है और अदर फैक्टर में चेंज हुआ होता है तो उसको बोला जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तीसरा जो पॉइंट है जहां पे मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया है कि सेम अदर फैक्टर कांस्टेंट हो और प्राइस में चेंज हो रहा है और सप्लायर अपना सप्लाई बढ़ा रहा है या कम हो रहा है तो उसको बोला जाएगा एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और लास्ट जब अदर फैक्टर में चेंज हो रहे हो और प्राइस कांस्टेंट है तो उसको बोला जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। उसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी जो है, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। दोस्तों याद रखना इलास्टिक, इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो डिमांड में ही चेंज है, प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज 0 है, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी आएगी इनफाइनाइट, राइट। सेम अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो डिमांड में चेंज हल्का सा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज प्राइस में है, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी आ जाएगी 0। क्लियर। जितना चेंज डिमांड में है उतना आपका इलास्टिसिटी होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और दोस्तों ये सारे कंसेप्ट अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लीजिए साहस मैथ स्टडी ऐप को, जिसमें टॉपिक वाइज मैंने डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, एज वेल एज मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, जिसमें सारी नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन की है। सो जल्दी से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए साहस मैथ स्टडी एप्लीकेशन।